जब रात घर का सभी लोग सो जाते हैं, एक पेड़ हर रात लड़की की आवाज़ से रोते हैं। और ऐसे 2-3 महीने से राहुल को सुनाई दे रहा था। राहुल ने घर का सबको बताया, लेकिन घर का कोई भी यकीन नहीं करता। और एक दिन रात फिर से रोने लगा। राहुल ने उस दिन किसी को ना बताकर अकेले ही दरवाज़ा खोल के बाहर देखने गया। और बाहर जाकर राहुल ने जो देखा, इतना डर गया, इतना आश्चर्य हुआ, लौट के आकर ही कपड़े के अंदर सो गया। लेकिन राहुल ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि राहुल का बात किसी ने यकीन ही नहीं करता। अगले दिन रात राहुल को फिर से रोना सुना दिया और राहुल फिर से किसी को ना बताकर दरवाज़ा खोल के बाहर देखने गया था। राहुल ने जो देखा था आश्चर्य हुआ था। असल में जो रो रहा था वो पेड़ नहीं है, वो पेड़ के नीचे एक लड़की रो रहे थे। यही देखकर राहुल ने दौड़ के आके दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए जब बेड में गया, बेड में एक ऐसा चीज़ देखा, राहुल ने शॉक हो गया। आग में आधा जला हुआ चिट्ठी और राहुल को देखकर बहुत डर लगा और कांपने लगा। उस चिट्ठी की पहला लाइन पढ़ के ही राहुल की आँख में आंसू आ गया। चिट्ठी में ऐसे ही कुछ लिखा था, मैं वही लड़की हूँ जो तुम बहुत चाहते थे, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ। 3 साल पहले राहुल गांव का स्कूल में पढ़ाई किया था। अपना पिता के ट्रांसफ़र के बाद अपनी मम्मी डैडी के साथ राहुल भी आना पड़ा। तब से लड़की और राहुल से कोई बातचीत हो नहीं पाया था और कोई भी कनेक्शन हो नहीं पाया था। दोनों को इतना ही प्यार हुआ था, कभी भी दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाया और हर रात याद करके रोते थे। राहुल को ये चिट्ठी पढ़कर थोड़ा सा भी यकीन नहीं आया, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद राहुल फिर से गांव में जाने वाला और लड़की से मिलने वाला था। अगले दिन सुबह उनका मम्मी की मोबाइल से गांव का एक लड़का का फ़ोन आया और लड़का ने कहा, आंटी आपका नंबर में बहुत ढूंढ के 4 महीने के बाद मिला। मैं आपको एक बुरी खबर देने वाला हूँ। हमारे गांव का राहुल के करीब फ्रेंड अनुष्मिता कैंसर बीमारी के बाद मारा गया। राहुल को ये बात सुनकर इतना ही दुख हुआ था, अगले रात राहुल ने सोया नहीं और बाहर ही बैठ रहा था। उस दिन फिर से वो लड़की की आत्मा आकर पेड़ के नीचे रोने लगा था। राहुल को सच्चाई पता चला, वो लड़की की आत्मा आकर ही पेड़ के नीचे रो रहे थे। राहुल धीरे धीरे पेड़ के पास जाने लगा और पेड़ के पास जब पहुँचे, अचानक सब कुछ गायब हो चुके थे। लेकिन पेड़ के नीचे एक चिट्ठी मिला और चिट्ठी में लिखा हुआ था, तुम मुझे आप भी प्यार करते हो? तब राहुल ने जवाब दिया, हाँ मैं तुमको अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बात कहने की बाद ही अचानक लड़की सामने आ गया और राहुल को जोर से पकड़ लिए और बहुत सारा बात किया और हमेशा दोनों ऐसे ही रहा। और राहुल और अनुष्मिता की प्यार कोई भी छीन नहीं पाया।